Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society. लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड यूनिट का एक पॉइंट पढ़ा जिसमें एक थ्योरी थी जिसका नाम था डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, और आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन थ्योरी। यानी हमारे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर हमें 4 थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें से एक थ्योरी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हमें अपनी सेकंड थ्योरी स्टार्ट करनी है। ये थ्योरीज हमें क्यों पढ़ाई जाती हैं? जैसे लास्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी यानी विनिर्माण यानी विखंडात्मक सिद्धांत। इसी तरीके से ये क्या है, समाजीकरण का सिद्धांत यानी सोशलाइजेशन थ्योरी। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हम आगे जानेंगे कि ये सिद्धांत क्या है और इसकी आलोचना किसने की। सो फर्स्ट है इसके अंदर, यह सिद्धांत अवलोकन जो होता है अवलोकनीय घटनाओं तथा उनके परिणामों पर केंद्रित होता है। जो अवलोकनीय घटनाएं होती हैं उन पर यह केंद्रित होता है। यह सिद्धांत व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को उसके पर्यावरण की प्रक्रिया के रूप में समझता है। आगे है, व्यक्तियों को उनके व्यवहार के लिए या तो पुरस्कृत किया गया। तो इसके अंदर टोटली ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ये सिद्धांत किस पर आधारित है? अवलोकनीय, मतलब अवलोकन, जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं उन घटनाओं पर आधारित है ये, तथा उनके परिणामों पर केंद्रित है। उनके जो परिणाम होते हैं उन पर ये केंद्रित है। जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उस परिवेश के हिसाब से, यानी ये सिद्धांत व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को, जो समाज के अंदर वो जिस समाज में रह रहा है वहां का जो व्यवहार है, जिस तरीके से चीजें वहां फॉलो होती हैं, तो सामाजिक व्यवहार को उनके पर्यावरण, जो उनका एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं, उनके पर्यावरण की प्रतिक्रिया के रूप में समझता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे सामाजिक अधिगम यानी जो समाज के हिसाब से जो अधिगम होता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत लिंग की जो एक भूमिका को देखता है, भूमिका के रूप में देखता है लिंग को, यानी जो जेंडर है उसको एक भूमिका के रूप में देखता है, जो कि प्रतिरूपण के माध्यम से सीखा जाता है। प्रतिरूपण के माध्यम से ये सीखा जाता है। वहीं एक सिद्धांत लिंग संबंधी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को बदलने की अनुमति भी देता है। यानी ये जो सिद्धांत है ये क्या करता है, लिंग संबंधी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को बदलने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है इसमें बच्चों को निम्नलिखित, मतलब जो इसमें आगे मैं बताने वाली हूँ, बच्चों को निम्नलिखित माध्यमों से लिंग आधारित गतिविधियों कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके अंदर आगे है फर्स्ट, इसके अंदर अभिभावक यानी पेरेंट्स जो होते हैं, उसमें आगे क्या है, पारंपरिक परिवारों में बच्चों में पारंपरिक भूमिकाएं अंतर्निर्विष्ट करना, तो ये पेरेंट्स का रोल होता है। नेक्स्ट है मीडिया का क्या रोल है, पारंपरिक भूमिकाओं को चित्रित करना। नेक्स्ट है इसमें विद्यालय, स्कूल का क्या रोल है, लिंग भूमिका संबंधी रूढ़िबद्धता की सूचना बच्चों तक प्रसारित करना, यानी जो लिंग से संबंधित रूढ़िवादिता है उसकी सूचना बच्चों तक प्रसारित करना। नेक्स्ट है इसमें यह सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, जिनकी थ्योरी हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। यह सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा यानी इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह एक व्यवहारवादी सिद्धांत है, यानी जो समाजीकरण सिद्धांत है वो क्या है, एक व्यवहारवादी सिद्धांत भी है, जो व्यवहार को उनके पुनर्बलन तथा प्रतिरूपण स्पष्टीकरण पर निर्भर करता है। जैसे कि वातावरण व्यक्तियों को कार्यात्मक रूप से तैयार करता है या कार्यात्मक रूप में तैयार करता है। इसको हम याद रखेंगे कि ये जो समाजीकरण सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म यानी इसकी आलोचना किसने की। तो इसके अंदर आगे है, पहली बार 1950 यानी 1950 और 1960 यानी 1950 और 1960 के दशक में प्रस्तावित सामाजिक अधिगम सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। अनुसंधानों द्वारा यह दर्शाया गया, जो अनुसंधान है उनके द्वारा क्या दर्शाया गया कि जो माता पिता, अभिभावक यानी पेरेंट्स स्वयं लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, मतलब जो समाज के अंदर जो माता पिता खुद ही जो लिंग की रूढ़िबद्धता है उसके व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, वह यह संभव वहां क्या होता है, वह यह संभावना नहीं रखते कि उनके बच्चों की मजबूत लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध व्यवहार का प्रदर्शन करें। तो इसके अंदर क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये कि जो
पेरेंट्स होते हैं वो खुद ही समाज के अंदर लिंग से रिलेटेड रूढ़िवादिता जो होती है उसका व्यवहार प्रदर्शन करते हैं, तो बच्चों को भी वही चीजें देखने को मिलती हैं, तो उनके अंदर भी ये चीजें एक तरीके से मजबूती से उनके दिमाग में ये चीजें बैठ जाती हैं कि रूढ़िवादिता लिंग से रिलेटेड क्या है। नेक्स्ट है इसमें, अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत बच्चों को एक चिकनी मिट्टी के ढेर की भांति देखता है। मतलब बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में कुछ साल तक यानी तो 3-4 साल तक जो चीज उनको अपने सामने दिखती है या उसके बाद समाज में रहते रहते उन्हें जो जो सीखने को मिलता है वही चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें क्या कहा गया कि बच्चे जो हैं वो एक चिकनी मिट्टी के समान है, जो चीज हम उनके दिमाग में डालेंगे वो उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने समाज को देख के, अपने घर को देख के या अपने विद्यालय को देख के। जो चीजें उन्हें जहां से सीखने को मिलेंगी वो उसी तरीके का अपना बिहेवियर उसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी उनका बिहेवियर जो है वो उसी तरीके से बदलेगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा सोशलाइजेशन थ्योरी यानी समाजीकरण का सिद्धांत। तो इसके अंदर हमने इसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ा और ये भी देखा कि किसका क्या क्या रोल है समाजीकरण के अंदर, बच्चों को समाजीकरण का क्या प्रभाव किस तरीके से पड़ता है उनके माइंड पर, उनके बिहेवियर पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।